वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो दायरा, जो हमारा तीसरा सबक है बच्चों, उसी पर है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए उससे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। जो हमारा अगला मश्क है, जो हमारी अगली मश्क है वो 3.2 है। तो मश्क 3.2 के सवालात जो अगर हमको समझना है तो उससे पहले हमको यहां पर बच्चों बेसिक समझना जरूरी है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो आप कोई भी सवालात आसानी से कर सकते हो। देखिए, अब हम पढ़ेंगे 3.2 में। 3.1 हमारा हो चुका है। मस्क करने वाले दायरे यानी टचिंग सर्कल, यानी ऐसे दायरे। अब दो किस्मों के दायरे हो सकते हैं मस्क करने वाले। एक तो देखिए ये दायरा, देखिए यहां पर मस्क कर रहा है, ये तमाशी नुक्ता है। और ये जो दायरे है ये बैरूनी तौर पर मस्क कर रहे हैं। ये बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस्क कर रहे हैं। और ये जो दायरे हैं ये अंदरूनी तौर पर मस्क कर रहे हैं। तो देखिए ये दो दायरे हैं, उसके अंदर एक दायरा है, तो ये अंदरूनी तौर पर मस्क कर रहे हैं। और दोनों दायरे यहां पर बाहर है, सिर्फ एक नुक्ते पर मस्क कर रहे हैं। तो इन दायरों को कहते हैं मस्क करने वाले दायरे। तो दो कंडीशन हो सकती है बच्चों। एक तो यहां पर जो है वो क्या होगा, मस्क करने वाले दायरे बैरूनी तौर पर, और एक मस्क करने दायरे अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे। अब देखिए यहां पर एक मसला है, ये मसला एग्जाम में आता नहीं है, इसके ऊपर सवालात है। एक दूसरे को मस्क करने वाले दायरों का तमाशी नुक्ता उन दायरों के मराकिज को जोड़ने वाले खत पर वाक़ होता है। अब देखिए, अगर दो दायरे एक दूसरे को मस्क कर रहे हैं, फर्ज कीजिए नुक्ता सी पर मस्क कर रहे हैं, तो इनके मरकज को जोड़ने वाला ये जो खत है उसी पर यह नुक्ता होगा। इसका मतलब यहां पर ए डैश सी डैश बी, यानी ये नुकात हम खत्ती हो गए। ये नुकात कैसे हो गए? ये नुकात हम खत्ती हो गए, ये याद रखिए। ये नुक्ते जो है ये हम खत्ती हो गए बच्चों, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी अगर मैं सी को ए बी से जोड़ दूं तो यहां भी जो नुकात हो गए ए डैश बी डैश सी, ये भी हम खत्ती नुकात हो गए। कौन से नुकात हो गए? हम खत्ती नुकात हो गए। तो बच्चों याद रखो, अब यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है। फर्ज कीजिए ये बैरूनी तौर पर मस्क कर रहे हैं, तो ये छोटा दायरा है, इसका निष्पुत्र, बड़ा दायरा इसका निष्पुत्र। इसका निष्पुत्र क्या है? ये सीबी है। और इसका निष्पुत्र क्या है? ये एसी है। ये निष्पुत्र है दोनों के, या निष्पुत्र जो आप बोलते हैं। कुछ लोग निष्पुत्र बोलते हैं, कुछ लोग निष्पुत्र बोलते हैं। मैं निष्पुत्र बोलता हूं, इसलिए मैं निष्पुत्र बोल रहा हूं। तो यहां पर देखिए बीसी जो है, फर्ज कीजिए बड़े दायरे का निष्पुत्र R1 है, छोटे दायरे का निष्पुत्र R2 है। अब चूंकि ये नुकात हम खत्ती है, हमको मसले ने यहां पर समझा दिया, तो यहां पर दो दायरे अगर बैरूनी तौर पर मस्क करते हैं, बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला निष्पुत्रों के मजमुए के मसावी होता है। निष्पुत्रों के मजमुए के मसावी होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है दूसरा ये भी है। अब देखिए यहां पर हमको क्या मालूम है, क्या बताया मैंने? बैरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला निष्कुतरों के मजमूए के मसावी होता है। अब ये जो मरकज है और ये मरकज है, अब इनका दरमियानी फासला मतलब ये वाला, तो R1 जमा R2 सीधी सी बात है आएगा हमारा। तो ये याद रखना है आपको। अब इसी तरह यहां पर ये बड़े दायरे का मरकज है और ये छोटे दायरे का मरकज है, तो ये फासला जो ए बी, जैसे यहां पर फासला ए बी था, मरकज का दरमियानी फासला ए बी यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरों के
मरकज का दरमियानी फासला निष्सूत्रों के फर्क के मसावी होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों कंडीशन को मैं ले रहा हूं। यहां पर जो है बैरूनी तौर पर जो मस कर रहा है वो दायरे, बैरूनी तौर पर मस करने वाला दायरा, करने वाले दायरे। तो यहां पर देखिए ये बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो इनके मरकज का फासला, मरकज का दरमियानी फासला वो होगा R1 जमा R2, जो मैंने यहां पर लिखा है बच्चों। इसी तरह दूसरा जो है, अगर अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो इनके मरकज का दरमियानी फासला जो होगा, दरमियानी फासला इसका मरकज का R1 माइनस R2। अब अगर बड़े दायरे का निष्सूत्र हम R1 लेते हैं तो छोटे दायरे का जो R2 हो जाएगा, तो हमारे पास मरकज का दरमियानी फासला मिलेगा R1 जमा R1 माइनस R2। तो ये दो चीजें आपको अच्छी से याद रखना है बच्चों, कि मस करने वाले दायरों का दरमियान का मरकज का फासला, मरकज के दरमियान का फासला जो होता है, अगर बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो R1 जमा R2 होगा, और अगर अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो R1 माइनस R2 होगा। इसी के बेस के ऊपर बच्चों हमको सवालात जो है वो हल करना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम सवालात के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, सवालात लेते हैं। मस्ट 3.2 है, देखिए उसमें है एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर, यहां पर लिखा है आपको नजर आ रहा होगा, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों, दो दायरों के निष्सूत्रों बिल तरतीब। अब अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ठीक है, दायरे कैसे है, अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को मस करने वाले दायरे, अंदरूनी तौर पर एक दूसरे को मस करने वाले दायरे। ठीक है, अब देखिए एक का निष्सूत्र है 3.5, एक का निष्सूत्र 8.5। तो फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए क्या R1 बराबर 8.5 सम और R2 बराबर 3.5 सम। अब देखिए ये दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज का फासला बराबर क्या होता है, R1 माइनस R2, क्योंकि अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। कीमतें रख देंगे 8.5 माइनस 3.5, तो हमको यहां पर मिलेगा बच्चों 5 में से 5 गया 0, तो 8 में से 3 गया 5 सम। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5 सम। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर दो अंदरूनी तौर पर अगर दायरे मस करते हैं तो उनके मरकज का दरमियानी फासला जो है निष्सूत्रों के फर्क के मसावी होता है। फर्क का मतलब होता है माइनस। ठीक है, ये पहला सवाल था हमारा, ये इसका हल है। दूसरा देखते हैं कौन से तौर पर, बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। तो हम यहां पर लिखेंगे पहला R1 इज इक्वल टू 4.2 और R2 इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, बड़े वाले को हम लेंगे R1, बड़े वाले को हम लेंगे R1 और छोटे वाले को हम लेंगे R2। इससे मुनासिब रहता है बच्चों R1 और R2। तो यहां पर लिखेंगे मरकज का दरमियानी फासला, मरकज का दरमियानी फासला क्या होगा, निष्सूत्रों के मजमूए के मसावी होगा। तो R1 प्लस R2 मतलब 5.5 प्लस 4.2 प्लस करेंगे इसकी, तो 5 में 2 मिलाए तो आपको मिलेगा 7,
ठीक है, और 4 में 9 5 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 9, तो 9 आशारिया कितने सम, 7 सम। तो ये बच्चों 2 सवाल थे आपके 3.2 के, पहला और दूसरा। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के ये क्वेश्चन है। थोड़े आप इजी से हार्ड पे जाएंगे। अगर दो दायरों के निष्पुत्र बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम है, तो यहां पर 2 दायरे हैं, तो फर्ज कीजिए, फर्ज किया R1 को हम लेंगे 4 सम और R2 को हम लेंगे 2.8 सम। ये हमने फर्ज कर लिया, ठीक है। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाइए। अब दायरे बनाने हैं बैरूनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर। देखिए मैं बना रहा हूं, आप क्या कीजिए, प्रकार में सबसे पहले 4 सम का दायरा लीजिए। हम पहले बैरूनी तौर पर बनाएंगे यहां पर, तो 4 सम का एक दायरा लीजिए। ये फर्ज कीजिए ये 4 सम का दायरा है, ठीक है। मैं नाप करने लिया, आप नाप कर लेंगे। दूसरा दायरा मैं लूंगा बच्चों, वो 2.8 सम का प्रकार में फासला लीजिए। पहले आप इस तरह मरकज बना लीजिए, मरकज पर प्रकार की नोक रखिए और यहां पर एक दायरा बना लीजिए, ठीक है। अब दूसरा दायरा आप ऐसा मस करते हुए नहीं बना सकते, है ना। तो वो कैसा बनेगा, उसके तरीका है, उसका तरीका है। तो हम यहां पर लेंगे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले बच्चों क्या करना है, इसको हमको पहले हल करके हम दिखाएंगे दोनों के मरकज का फासला कितना होगा। तो R1 जमा R2, यहां पर हमको मिलेगा 4 जमा 2.8, यानी हमको मिलेगा 6.8। क्या मिलेगा, 6.8। अब आपने ये बना लिया है, कितना बनाया है ये आपने बना लिया है 4 सम वाला। कितने सम वाला बना लिया है, 4 सम। अब क्या करोगे आप, पहले मेरी बात समझ लीजिए। पहले आप क्या करोगे, यहां से इसको आगे बढ़ाते हुए 2.8 सम लोगे। कितना लोगे, 2.8 सम, ठीक है। 2.8 सम लेने के बाद प्रकार की नोक यहां रखिए, फासला यहां तक लीजिए। प्रकार की नोक यहां रखिए, फासला यहां तक लीजिए और दायरा बना लीजिए। और इस तरह दायरा आपको बनाना है। लेकिन याद रखिए आपका दायरा, मैं नाप करने बना रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं नाप करने बना रहा हूं बच्चों, आपको नाप कर बनाना है। मैं इसी तरह बना रहा हूं, ऐसे ही बना रहा हूं। तो ये मेरा देखिए शक्ल बन गई, दोनों एक दूसरे को यहां पर मस कर रहे हैं। आप बनाइए जैसे मैंने बताया। तो ये 2 शक्ल हमारी यहां पर बन गई, इसको नाम दे दीजिए, फर्ज कीजिए ये Q है, ये Q है और ये P है, और दोनों एक दूसरे को A पर मस कर रहे हैं। इस तरह आप नाम दे सकते हो बच्चों। तो ये पहली शक्ल मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। अब दूसरी शक्ल मुझको बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वही लूंगा, फर्ज किया R1 इज इक्वल टू 4 सम और R2 इज इक्वल टू 2.8 सम। ये ले लिया बच्चों मैंने। अब अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। तो क्या करेंगे, R1 माइनस R2, तो आप यहां पर लिखेंगे 4 माइनस 2.8। तो आपको यहां पर मिलेगा, देखिए पहले समझ लीजिए, 1 हमारे पास आ चुका है दोनों का मरकज का दरमियानी फासला। चलिए आप दूसरी शक्ल बनाते हैं। देखिए यहां से 1.2 इनके अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला है बच्चों ये। तो पहले 4 सम का एक दायरा बना लेता हूं मैं, जैसे हमने पहले बनाया था 4 सम का एक दायरा। देखिए ये 4 सम का एक दायरा, फर्ज कीजिए ये 4 सम का एक दायरा मैंने बना लिया। यहां पर जो है ये इसका मरकज है, ये क्या है, इसका मरकज है। और ये फासला कितना हुआ बच्चों, ये 4 सम हुआ। कितना हुआ, 4 सम, ठीक है। ये याद रखिए, ये 4 सम का फासला हुआ हमारा। 4 सम का मैं यहां पर थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए, और थोड़ा छोटा लिखता हूं। ये 4 सम का फासला हमारा है, ठीक है। अब देखिए हमको एक दूसरा दायरा बनाना है जो अंदरूनी तौर पर इसको मस कर रहा है। क्या कर रहा है, अंदरूनी तौर पर इसको मस कर रहा है। अब वो दायरे का मरकज कहां पर होगा,
तो आप क्या कीजिए, 2.8 सम का प्रकार में फासला लीजिए। क्या कीजिए, 2.8 सम का प्रकार में आप फासला लीजिए और यहां रखिए। यहां से 2.8 सम देखिए कहां पर आता है, यहां से 2.8 सम देखिए कहां पर आता है आपका। बात समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? फर्ज कीजिए 2.8 सम यहां पर आया आपका, जहां पर भी आया, यहां से आपको 2.8 सम नापना है। यहां पर प्रकार की नोक रखना है आपको, यहां पर प्रकार की नोक रखना है। और फिर यहां से जो प्रकार की नोक रखने पर यहां पेंसिल रखिए, जहां मेरी उंगली है यहां पर पेंसिल रखिए और इस तरह यह दायरा बना लीजिए। तो मैं दायरा बना रहा हूं, लेकिन मैं दायरा जो बना रहा हूं आप देखिए, मैं थोड़ा अलग बना रहा हूं क्योंकि मैं अलग बना के आपको यहां पर बता सकता हूं। इस तरह आप दूसरा दायरा बना सकते हैं जिसका निष्पुत्र जो होगा वो 2.8 सम होगा बच्चों। कितना होगा? 2.8 सम उसका निष्पुत्र होगा, ये याद रखिए। देखिए दिख रहा है आपको यहां पर एक रेड कलर का दायरा, ऑरेंज कलर का और एक ग्रीन कलर का दायरा, और यहां पर जो है ये हमारा जो है इसका निष्पुत्र है यहां से यहां तक। तो ये दायरे का मरकज हो गया, इसको नाम देंगे P और ये मरकज को नाम देंगे Q और ये फासला हमारे पास है 1.2 सम। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह आपको दो शक्लें यहां पर बनानी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा किस तरह बनाना है। फासला किधर से लेने बताया, बस वो याद रखिए और दायरा बना दीजिए। अगला सवाल देखेंगे हम। चलिए शक्लों में ये शक्ल है 3.27 में P और Q मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस करते हैं। कहां मस करते हैं? एक दूसरे को नुक्ता R पर मस करते हैं। नुक्ता R से गुजरने वाला खत उस दायरे को बिलतरतीब नुक्ता A और B पर कता करता है। देखिए ये दो दायरे हैं, एक का मरकज यहां पर है और एक का मरकज यहां पर है। इसका मरकज P है, इसका मरकज Q है। मैं जरा दूसरा पेन लेके बता दूं आपको, अच्छे वाला पेन लेके बता दूं, रेड वाला पेन लेता हूं ताकि आपको यहां पर उजागर हो जाए। देखिए ये एक मरकज है, ये एक मरकज है, ठीक है। अब दोनों का मरकज है नुक्ता R से गुजरने वाला खत उस दायरे को बिलतरतीब। अब देखिए ये R है दोनों का तमासी नुक्ता, दोनों जहां पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं, उससे गुजरने वाला ये खत AB, ए P वाले मरकज को A पर कता करता है और Q वाले मरकज को B पर कता करता है। जैसा उसने कहा है वैसा मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। AP मुतवाजी है, ये जो खत AP दिख रहा है और ये खत BQ दिख रहा है, ये मुतवाजी है। साबित कीजिए। क्या करना है? इसको साबित करना है। चलिए आप साबित कैसे करेंगे वो देखिए यहां पर। तो मैं यहां से पहले लिख रहा हूं, उसके बाद और है ये भी साबित करना है। APR ये मुसल्लस और ये मुसल्लस, मैं इसको कलर से बता दूं आप, ये दो जो मुसल्लस आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने अलग अलग कलर से आपको यहां पर शो किया है, ये दोनों को हमको क्या करना है? मुतमासिल साबित करना है, मुतशाबा साबित करना है। सॉरी, क्या साबित करना है? मुतशाबा। ये निशानी मुतशाबा की है। और बोला है अगर PAR ये जो जाविया है, ये जाविया की पैमाइश 35 है, 35 है, तो RQB इस जाविये की पैमाइश हमको मालूम करना है। ठीक है, चलिए अब हम उसको मालूम करते हैं। देखिए मैं किस तरह मालूम करता हूं, जरा ध्यान दीजिए यहां पर। ठीक है, अभी क्या क्या मालूम करना है मैंने वो तो आपको बता दिया हूं। तो चलिए सबूत लिखते हैं। पहला हम यहां पर मालूम करेंगे जो हमारे पास है। तो सबूत देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि PRQ ये हम खत्ती नुकात है, क्योंकि हमने अभी बेसिक में पढ़ा है उसको, ये हम खत्ती नुकात है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे वहीं से शुरू करेंगे, P-R-Q और यहां लिखने का यह हम खत्ती नुकात है, लेकिन इसकी वजह लिखेंगे हम कि मस करने वाले दायरों का मसला, मस करने वाले दायरों का मसला। मैंने पहले यहीं से शुरू किया ये मश्क, ठीक है। तो ये PRQ हो गया। अब ये मुसल्लस देखेंगे, जो मुसल्लस का मैं नाम लिख रहा हूं, मुसल्लस PAR, मुसल्लस PAR। ये मुसल्लस को आप गौर कीजिए, ये जो मुसल्लस है देखिए यहां पर ये जो डार्क ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला मुसल्लस। अब इसमें ये PA और ये PR और PR, आप देखिए मैंने बनाया जो ये निष्कुत्र है,
तो ये तो मसावी हुए ना, ये दोनों मसावी हुए, तो हम यहां पर लिखेंगे पी ए मुतमासिल है पी आर के, हम वजह लिखेंगे एक ही दायरे के निष्पुत्र, एक ही दायरे के निष्पुत्र। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मसावी हो गए, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक मुसल्लस बनाता हूं मैं, देखिए यहां पर, ठीक है, अगर इसके दो जिले मसावी है तो इसके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके दो जिले मसावी है उसको हम कहते हैं मुतसावी साकैन। क्या कहते हैं? मुतसावी साकैन मुसल्लस। और मुतसावी साकैन मुसल्लस में अगर दो जिले मसावी है तो उनके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं। इसे कहते हैं मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। क्या कहते हैं? मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। तो आप गौर करोगे कि यहां पर भी देखिए ये दो जिले मसावी हैं। मैं दूसरे कलर से आपको बता दूं, देखिए ये एक और ये एक, तो इसके मुकाबिल का जिला अगर हम देखेंगे तो ये वाला जाविया ये मिलेगा, इसके मुकाबिल का जाविया, और इसके मुकाबिल का जाविया ये वाला मिलेगा जिसको निशान लगाता दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये मिटा देता हूं, ये सब मिटा दे रहा हूं आपको। अब आपको यहां पर गौर करना है कि देखिए ये और ये मसावी है, ये और ये मसावी है, तो इसके मुकाबिल का जाविया जो होगा ये होगा और इसके मुकाबिल का जाविया ये होगा। तो जैसे मैंने यहां पर बताया था उसी सेम टू सेम तरीके से आपको यहां पर भी देखना है कि वो मुतसावी साकैन मुसल्लस है बच्चों। जब मुतसावी साकैन मुसल्लस है तो वो जाविये भी मसावी हो गए। तो चलिए उसी जावियों को हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि जाविया पी ए आर मुतमासिल होगा जाविया पी आर ए, और इसको हम देंगे बयान नंबर 1। क्या देंगे? बयान नंबर 1। और इसकी वजह लिखेंगे कौस में, मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। क्या लिखेंगे? मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। तो ये हमने यहां पर तय कर लिया, दोनों ये मसावी है। इसी तरह ये नंबर 1 हो गया। इसी तरह देखिए मुसल्लस में ले रहा हूं, जो अभी यहां पर लिया था मैंने पी ए आर, अब यहां भी ले रहा हूं क्यू बी आर, आपको नजर आ रहा होगा। और इसको मैं यहां से हल करूंगा रेड पेन से बच्चों, इसको मैं हल करूंगा यहां से रेड पेन से, और इसको बनाऊंगा मैं यहां से ग्रीन पेन से। चलिए इस पेन से बनाता हूं मैं, ग्रीन पेन से। देखिए अब इसमें जो है ये भी, ये जो बना रहा हूं मैं ये, ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों आपको यहां पर मसावी नजर आ रहे होंगे, मसावी नजर आ रहे हैं ना। ये दोनों आपको यहां पर, क्यों? ये कि एक ही दायरे के निष्पुत्र है। ये भी निष्पुत्र है बड़े दायरे का, ये भी निष्पुत्र है बड़े दायरे का। जो मैंने यहां पर बनाया मैं उससे वापस से रेड से बना के बताता हूं आपको। देखिए ये वाला और ये वाला, तो ये एक ही दायरे के निष्पुत्र है। तो ये जब एक दायरे के निष्पुत्र है तो ये कैसे हुए? ये तो मसावी हुए ना बच्चों। एक ही दायरे के निष्पुत्र कैसे होंगे? ये मसावी हुए एक दूसरे के। तो इनके मुकाबिल का जाविया देखिए, इसके मुकाबिल का जाविया ये वाला और इसके मुकाबिल का जाविया ये वाला, ये भी मसावी हुए। जैसे अभी हमने पी ए आर ऊपर वाले मुसल्लस में लिया था, सिमिलरली इसी तरह यहां पर भी लेना है। तो मैं यहां लिखूंगा कि आर क्यू या क्यू आर, मैं मरकज से लेता हूं इसको, सिस्टमेटिक लेना है हमको, तो मैं इसको मरकज से ले रहा हूं। क्यू आर मुतमासिल है क्यू बी के, क्यू आर मुतमासिल है क्यू बी के, और इसके लिखेंगे एक ही दायरे के निष्पुत्र, एक ही दायरे के निष्पुत्र। ये एक ही दायरे के निष्पुत्र है बच्चों। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। तो ये एक ही दायरे के निष्पुत्र है, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने बताया था, तो जाविया, कौन सा जाविया? क्यू आर बी मुतमासिल होगा जाविया क्यू बी आर, और इसको हम देंगे नंबर 2, और इसकी वजह लिखेंगे मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला, मुतसावी साकैन मुसल्लस का मसला। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने पी ए आर में लिया वैसे मैंने क्यू बी आर में भी लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 आ गया। अब देखिए
मैं जो बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा आप मिटा दे रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो बता रहा हूं उसको गौर से देखेंगे आप। देखिए यहां पर इससे बताता हूं मैं। देखिए ये जो जाविया है, ये जाविया और ये जाविया, बताइए कौन सी जाविया है? देखिए ये राशि मुतकाबला जाविया, ऐसे एक्स बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम राशि मुतकाबला जाविये। तो उन जावियों को मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, जाविया पी आर ए मुतमासिल है जाविया, ठीक है, क्यू आर बी के। इसको नंबर 3 दे रहा हूं और इसकी वजह लिखेंगे राशि मुतकाबला जाविये। देखो मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी मैंने ये मुसल्लस लिया था नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे लिया था, फिर ये दोनों जाविये लिया। अब देखिए नंबर 1 बयान को देखिए, नंबर 2 बयान को देखिए, नंबर 3 बयान को देखिए। आपको क्या नजर आ रहा होगा? यहां पी आर ए है, यहां भी पी आर ए है, यहां क्यू आर बी है, यहां भी क्यू आर बी है। हर एक में एक मुश्तरिक है। देखिए यहां पर कौन सा है? क्यू आर बी, वो तो यहां पर भी है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है। और ये पी आर ए, ये तो यहां पर भी है, आपको दिख रहा होगा यहां पर पी आर ए, और यहां पर भी पी आर ए है, ठीक है। यहां पर पी आर ए किसके बराबर है? पी ए आर के बराबर है। और ये पी आर ए किसके बराबर है? क्यू आर बी के बराबर है। और ये क्यू आर बी किसके बराबर है? क्यू बी आर के बराबर है। यानी पी आर ए इसके बराबर है। ये सब जाविये, ये 1 2 3 4 5 सब एक दूसरे के मसावी हो गए, क्योंकि हर एक में एक चीज यहां पर मौजूद है। पी आर ए पी ए आर के बराबर है, लेकिन वही पी आर ए क्यू आर बी के बराबर है, लेकिन वही क्यू आर बी क्यू बी आर के बराबर है। यानी ये दोनों और ये दोनों तमाम के तमाम एक दूसरे के मसावी जाविये हो गए, मुतमासिल जाविये हो गए। बात समझ में आ गई बच्चों? तो मैं पी ए आर ये वाला जाविया ले रहा हूं क्योंकि मुझे यही चाहिए, पी ए आर ये वाला। क्यों? क्योंकि मुझको इसको मुतवाजी साबित करना है। तो मुतवाजी साबित करने के लिए मुझे ये जाविया लगेगा, तो वो जाविया मैं लिख रहा हूं यहां पर, जाविया पी ए आर, अलग पेन लेता हूं इससे दिखेगा नहीं, पी ए आर, जाविया पी ए आर मुतमासिल है जाविया, और ये जाविया मुझको लगेगा अभी ये वाला, तो इसका नाम क्या है? क्यू बी आर, क्योंकि सब मसावी है, आप किसके भी मसावी लिख सकते हैं। और यहां लिखेंगे 1 2 और 3 से, या 3 की बिना पर भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां तक आपको बताया। अब ये जो जाविया है मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ वही जाविया बता रहा हूं जो आपको यहां पर समझना है, ठीक है, वही जाविया यहां पर बता रहा हूं। देखिए ये जो जाविया है ये वाला, ये जो जाविया है ये वाला आपका यहां नजर आ रहा होगा, और ये जो जाविया है ये, तो ये जो है ये एपी और क्यूबी ये मुतवाजी खत है, और ये खते तकाता है उनको कट कर रहा है। यहां बनाता हूं मैं, ये एपी था और ये क्यूबी था, देखिए इस तरह क्यूबी है, और ये खते तकाता है, इसको पूरा बना देता हूं, ये खते तकाता है हमारा, ठीक है, ये खते तकाता है, ये मुतवाजी है, ये वाला और ये वाला मुतवाजी है। तो ये जाविया और ये जाविया जो मैंने यहां पर बताया, ये जाविया और ये जाविया, ये मुतबादला जाविया जेड बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो मुतबादला जाविया कब बनेंगे? जब ये और ये मुतवाजी हो गए, तो हमारा साबित हो गया। तो ये मुतबादला जाविया है यहां पर, तो जब ये मसावी आ रहे हैं, ये मुतमासिल आ रहे हैं, तो क्यों मुतमासिल आ रहे हैं? क्योंकि ये खत और ये खत मुतवाजी है, इसलिए वो मुतमासिल बन रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो खत है, कौन सा खत? खत, यहां पर लिखेंगे खत एपी मुतवाजी है, खत जो हमको साबित करने बोला था बी क्यू, और इसकी वजह लिखेंगे मुतबादला जावियों की आजमाइश, मुतबादला जावियों की आजमाइश। तो बच्चों देखो पहला हमारा यहां पर ये
साबित हो गया हमारा। पहला उसने हमको यही साबित करने के लिए कहा था, तो ये हमने यहाँ पर साबित कर लिए पहले वाला कि दोनों जो है ये मुतवाजी है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने यहाँ पर इसको साबित कर लिया बच्चों कि ये दोनों यहाँ पर मुतवाजी है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक साबित हो गया। अब दूसरे पे आते हैं हम। साबित कीजिए एपीआर मुतशाबा है आरक्यूबी के। नंबर दो पे शुरू करते हैं हम। तो नंबर 2 में यहां से लिख रहा हूं, देखिए नंबर 2 क्या साबित करना है? मुसल्लस PAR मुतशाबा है मुसल्लस RQB के। ये दोनों का हमको क्या करना है? मुतशाबा साबित करना है। तो मुतशाबा किस तरह साबित करेंगे? तो यहां पर गौर से देखो बच्चों, मैं कैसे बता रहा हूं यहां पर आपको कि पहले यहां पर हमारे पास जो आया है बयान नंबर 3 में, बयान नंबर 3 देखिए आप क्या है, ये वाला है, ये बयान नंबर 3 है ना। तो इसको लिख लेंगे हम पहले, क्योंकि ये जो जाविया है इन दोनों में मौजूद है। इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए ये जो जाविया है कौन सा? PRA, ये वाला जाविया मैं यहां पर बना देता हूं इसको ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। ये जाविया PRA QRB मुतकाबला जाविया है। तो ये तो PAR मुसल्लस में है और QRB एक मुसल्लस, एक जाविया हमको मिल गया। हमको 2 जाविये बताएंगे तो मुतशाबा साबित हो जाता है जा आजमाइश से। तो हम 2 जाविये बताएंगे। तो पहला जाविया तो हमारे पास मिल चुका बच्चों, जो बयान नंबर 3 में है। तो हम उसको लिखेंगे PAR मुतशाबा है, मुतमासिल है QRB के, और इसकी वजह लिखेंगे बयान 3 से। क्या वजह लिखेंगे? बयान 3 से। एक जाविया मिला, एक जाविया और है यहां पर हमारे पास, ये वाला, इसको बयान नंबर 4 दे देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे जाविया PAR मुतमासिल है जाविया QBR के। अब देखिए दोनों जाविया है कहां, मैं यहां पर बता देता हूं। PAR ये वाला और ये वाला, ये मुतबादला जाविया है और बयान 4 में हमने यहां बताया है। तो यहां पर लिखेंगे हम मुतबादला जाविये। क्या लिखेंगे? मुतबादला जाविये। तो चलिए मैं लिखता हूं मुतबादला जाविये। ये कौन से जाविये हो गए? मुतबादला जाविये। 2 जाविये हो गए, इसलिए मुसल्लस PAR मुतशाबा है मुसल्लस RQB के, और आजमाइश लिखेंगे बच्चों जा आजमाइश। तो ये हमारा दूसरा भी आ गया, ये हमारा दूसरा यहां पर साबित हो गया बच्चों। ठीक है, अब तीसरा साबित करेंगे हम। तो तीसरा साबित किस तरह करेंगे? चलिए तीसरा सवाल यहां लिखता हूं मैं। चलिए देखते हैं हम। अब हमको यहां पर दिया हुआ है कि किसकी पैमाइश दी गई है? PRA 35 डिग्री हो तो PRQ भी मालूम कीजिए। अब देखिए PAR यानी ये वाला दिया हमको 35, ये 35 दिया हुआ है, और हमको RQB यानी ये मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे? यहां पर देखिए शक्ल मैंने यहां पर लेकर आ गया है, आप सिर्फ देखिए यहां पर मैं किस तरह मालूम कर रहा हूं इसको। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यानी क्या हमने साबित किया वो पूरे लिख रहा हूं। सबसे पहले PRA ये जाविया किसके मुतमासिल था? मैंने बताया था यहां पर PRA QRB के मुतमासिल। देखिए बयान नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा, यहीं ऊपर है, ये जो है QRB के मसावी है कि नहीं? और QRB किसके मसावी था? QBR के। देखो ये QBR के भी मसावी है, ये PAR सब मसावी थे आपस में। तो इसको भी लिख रहा हूं QBR, यानी ये सब की पैमाइश कितनी हो गई? 35 दर्जा हो गई। कितनी दर्जा हो गई? 35 दर्जा हो गई। ठीक है, अब हमको मालूम करना है ये वाला। अब इसमें जो है ये 35 दर्जा हो गया, ये 35 दर्जा हो गया तुम्हारा, ये वाला जो लिख लेता हूं मैं यहां पर, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, ये मालूम करना है हमको। तो मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश का मजमू कितना होता है? 180 होता है। तो मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश का मजमू यहां पर मैं लिख रहा हूं, तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो पहला जाविया यहां पर लिख रहा हूं BRQ या QRB, पहला जाविया QRB जमा जाविया QBR दूसरा जाविया, और तीसरा जो है सेंट्रल जो मरकज पे बन रहा है उसका नाम है RQB। तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ
180 होता है, ये आपको पता है। इसकी पैमाइश हमारे पास है 35, इसकी पैमाइश भी हमारे पास है 35 और इसकी पैमाइश हमको मालूम करना है। अब आसानी से आप मालूम कर सकते हैं 180 35 35 70 होता है, जमा जाविया आर क्यू बी बराबर 180, 70 को उधर ले जाइए तो आर क्यू बी हमको मिल जाएगा, आर क्यू बी बराबर 180 माइनस 70, तो आर क्यू बी हो जाएगा हमारे पास आर क्यू बी 110। तो बच्चों ये हमारा तीनों जो हमको मालूम करने के लिए कहा था वो तीनों में यहाँ पर मालूम कर लिया हूं। एक बार आप अच्छी से इसको देख लीजिए। ये तीनों सवाल हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। पहला देखिए यहाँ पर ये मुतवाजी साबित करना था, हमने इसको यहाँ पर ये मुतवाजी साबित कर लिया। पहला आपके पास यहाँ पर है ये मुतवाजी, दूसरा हमको ये मुतशाबा साबित करना था, वो भी मुतशाबा, और तीसरा हमने आर क्यू बी की पैमाइश जो है पी ए आर की 35 थी, आर क्यू बी की पैमाइश यानी यहां से हमने लेकर ये मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, वो लेकर हमने यहाँ पर मालूम कर चुके हैं बच्चों। मुतवाजी, दूसरा मुतशाबा और तीसरा यहाँ पर इस तरह 110 का ये मालूम करना है हमको जो आर क्यू बी है। तो ये तमाम जो यहाँ पर मैंने देखिए ये सवाल है शक्ल 3.28 में, यानी ये वाली शक्ल में मरकज ए और बी दो दायरे यहाँ पर दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं, एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। खत एल, ये जो खत एल दिख रहा है ये ए वाले मरकज वाले दायरे को सी पर और बी वाले मरकज दायरे को डी पर मस कर रहा है। अगर दो दायरों के निस्कुत्र बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो कता सीडी की लंबाई मालूम कीजिए, कता सीडी की लंबाई मालूम कीजिए। तो बच्चों पहले हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसको मिला दे रहा हूं इस तरह, क्योंकि इसके अंदर अमल है हमारा, तो वो अंक बनाना जरूरी है। मैं इसको पहले मिला दे रहा हूं आपको बताने की, इसमें जो अमल करना है आपको इसको इससे मिलाना है, इसको आप इससे मिला दीजिए इस तरह, इसको इससे मिला दीजिए। ये दो निस्कुत्र बना लिए हमने, सही बना लेता हूं, टेढ़ा बनेगा, ठीक है। इसको इससे मिला देता हूं, ये मिला दिया हमने, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। और कुछ अमल करना है हमको। देखिए पहले आपको सीडी मालूम करना है। अब सीडी मालूम करने के लिए ये दिया हुआ है 4 सम और ये दिया हुआ है 6 सम, ठीक है। अब मालूम किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप इनके मरकजों को मिला दीजिए। तो ये हम खत्ती नुकात है, हमको पता है क्योंकि एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं इनके मरकज का। तो ये भी कितना दरमियानी फासला निस्कुत्र के मजमूए के मसावी होता है। ये 4 सम है, ये भी 6 सम होगा बच्चों, क्योंकि ये भी तो दायरे का निस्कुत्र ही है, ये भी दायरे का निस्कुत्र ही है। दोनों दायरे के एक ही दायरे के निस्कुत्र ये दोनों, एक ही दायरे के निस्कुत्र ये दोनों। अब यहां से एक उमुदी खत खींचेंगे हम, कहां से, नुक्ता ए से। देखिए नुक्ता ए से मैंने एक उमुदी खत यहां पर खींचा, ये उमुद खींचा मैंने अपनी जानिब से, इसको नाम दे रहा हूं मैं एम। क्या नाम दे रहा हूं, एम। इतना आपको यहां पर इसमें अमल करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये एम की लंबाई अगर आप मालूम करते हो, ये एम की, तो सीडी की लंबाई भी वही होंगी क्योंकि ये मुस्ततिल है। क्या है, मुस्ततिल, और मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। ये चीज, ये जो मैंने डायरेक्ट बताया आपको, अब इसको मालूम किस तरह करना है वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए ई बी, पेन दूसरी ले लू। सबसे पहले हम लिखेंगे ए ई बी, ये जो है हम खत्ती नुकात है क्योंकि मस करने वाले दायरों का मसला, मस करने वाले दायरों का मसला ये हमारे पास हो गया है। ए ई बी हमने पहले देखा है, तो ये हम खत्ती नुकात है, ठीक है। तो ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू ए बी। ये जो पूरा ए बी है यहां से आता है, उसके अंदर ए ई भी है और ई भी है, तो दोनों का मजमुआ जो होगा वो होगा 4 जमा 6 बराबर ए बी। तो ए बी हमारे पास आएगा बच्चों 10 सम। कितना आया, 10 सम। ये एक हमारे पास यहां पर मालूम हुआ है, क्या, एक हमारे पास ये ए बी मालूम हो चुका है, ठीक है। इसको हमने मालूम कर लिए ए बी बराबर कितना है, तो मैं इसको यहां पर रेड कलर से इसको छोड़ दे रहा हूं लिख के, ठीक है। चलिए ये ए बी बराबर 10 हमारे पास आ चुका है, इसकी लंबाई 10 आ गई। अब इसकी लंबाई मालूम करना है और फीसा गौरव से ये मालूम कर लेंगे तो ये मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। आसान है ना बच्चों, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा क्या हूं, पहले आप समझ लीजिए।
अब ये जो जाविया है हमारे पास, ये जाविया जो हमारे पास है ये 90 दर्जे है और ये भी 90 दर्जे है। क्यों? क्योंकि ममास की उमूदियत। तो इसको लिख लेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे? जाविया ACD मुतमासिल है, या बराबर लिखिए, मुतमासिल मत लिखिए, बराबर है जाविया BDC, और दोनों की पैमाइश 90 दर्जे है। और इसकी वजह लिखेंगे ममास की उमूदियत, यानी तमासी नुक्ते से खींचे हुए निष्सूत्र पर उमूद होता है। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ममास की उमूदियत लिख देंगे तो भी काफी है। ठीक है, यानी ममास निष्सूत्र का मसला है। ये क्या है? ममास निष्सूत्र का मसला। वो भी लिख सकते हैं आप यहां पर, ममास निष्सूत्र का मसला, तो भी चलेगा। मैं लिखता हूं ममास की उमूदियत, तो भी चलेगा। अब देखिए ये जो ज़रबतुल अज़ला है, अभी ये मुस्ततिल बताया नहीं हमने, इसको हमको बताना पड़ेगा। AMDC में, अब इसमें हमको इसको, अभी तो मुस्ततिल है नहीं क्योंकि ये 90 दर्जे हो गया है, ये 90 दर्जे हो गया है ना, तो ये 90 दर्जे। अब इसको अगर हम बताते हैं तो यहां पर ये भी 90 दर्जे हो चुका है हमारा, 3 जाविये 90 दर्जे है, तो चौथा अपने आप 90 दर्जे हो गया, तो ये मुस्ततिल हो चुका है। ठीक है, चौथा अपने आप 90 दर्जे हो जाएगा। जब 3 जाविये 90 दर्जे हो गए तो चौथा भी 90 दर्जे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है मुस्ततिल के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? तो आप बोलेंगे 180 होता है। अभी यहां पर ये 90 दर्जे क्यों, अब इसको बताना पड़ेगा मुझको, इसलिए मैं यहां पर पहले इसको बता दूंगा बच्चों कि ये 90 दर्जे है। ये दोनों तो 90 दर्जे है, ये भी 90 दर्जे, ये भी 90 दर्जे है। तो ये तो हमको समझ में आ गया 90 दर्जे, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा, उसको हल तो करना पड़ेगा। तो चलिए उसको हल करते हैं। अब देखिए ज़रबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 360 होता है, ये आपको पता है। तो चारों जाविये यहां पर लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे ACD, एक जाविया है उसी मुस्ततिल का। दूसरा वहां पर है CAM, बाद में लिखूंगा मैं। अब दूसरा है MDC, इसको लिख लूंगा, प्लस फिर ये वाला लिखूंगा DMA या AMD भी बोल सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लग रहा है। AMD, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा मुझको, थोड़ा सा मुझको इधर लिखना पड़ेगा। तो पहला जाविया मैं लिख रहा हूं ACD प्लस AMD, ये वाला जाविया लिखा मैंने। और ये लिखूंगा MDC या BDC भी लिख सकते हैं आप, मैं MDC लिख रहा हूं, प्लस ये वाला जाविया CAM। इसकी पैमाइश का मजमूआ होगा 360 दर्जा। इसकी पैमाइश का मजमूआ कितना होगा? 360। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये हम मालूम करेंगे CAM बराबर 360। ये पूरा हो जाएगा 270 जमा CAM बराबर 360। इसको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा CAM बराबर 360 माइनस 270। तो CAM हमारे पास आएगा, अब इसमें 360 में से 270 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 90। कितना मिलेगा? 90। तो ये हमारा दूसरा भी साबित हो गया कि ये भी 90 दर्जे है। तो ये मुस्ततिल हुआ। क्या हुआ? मुस्ततिल हुआ। तो मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। तो हम लिखेंगे AMDC क्या है? मुस्ततिल है, और मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। हो चुका। अब क्या करना है हमको? ये मालूम करना है AM, क्योंकि AM जितना होगा उतना ही CD होगा। तो AM मालूम करने के लिए ये पूरा AB हमारे पास 10 सम आया है, देखिए यहां पर नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन ये MB जो है ये नहीं है हमारे पास, आप नजर आया होगा आपको। ये जो MB है ये आपको वहां पर उसकी पैमाइश, उसकी लंबाई नहीं दी गई है बच्चों। ये MB की लंबाई हमारे पास नहीं है। ये MB जितना है ना, इसकी लंबाई नहीं है। तो इसकी लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए। ठीक है, अब ये मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले कैसे होते हैं? मसावी होते हैं। तो AC बराबर है DM के, AC बराबर है DM के, AC बराबर है DM। ये जो DM है ना यहां पर इतना दिख रहा है जो आपको, ये और ये AC मसावी है, लिखेंगे मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले, मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं। तो जब
ये 4 सम है तो ये भी कितना होगा 4 सम। तो AC 4 सम है तो DM भी कितना होगा 4 सम होगा। तो हमारे पास DM 4 सम आ गया। अब इस मुसल्लस में लेंगे, कौन सा मुसल्लस, जो ग्रीन कलर का मुसल्लस मैंने बनाया, उसमें हम फिसागोरस का मसला लेंगे। तो मुसल्लस का नाम लिखेंगे AMB में कौन सा जाविया 90 है, AMB 90 दर्जे है, इसलिए फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। तो फिसागोरस का मसला यानी कायमा जाविया के सामने वाला वित्र होता है, तो वित्र यहां पर AB मिलेगा। तो AB स्क्वायर वित्र का मुरब्बा, बाकी दो जिले लिख लीजिए आप, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर या DM स्क्वायर, AM स्क्वायर और DM स्क्वायर। तो हम BM या MB स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये DM 4 सम आ गया हमारे पास, तो MB कितना होगा 2 सम। तो उसको कैसे मालूम करेंगे, MB बराबर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी हम खत्ती नुकात है। अब ये पूरा के पूरा यहाँ पर 6 सम है, उसमें से DM 4 सम है, तो ये कितना सम हुआ 2 सम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये 2 सम है। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख देंगे, AB की वैल्यू हमारे पास है 10 सम, AM हमको मालूम करना है और इसकी है 2 स्क्वायर, 10 का मुरब्बा होता है 100, AM हमको मालूम करना है, इसी रखेंगे। और ये 4 होता है, इसको इधर लेकर आइए, तो 100 माइनस 4 इधर बचेगा AM स्क्वायर, 100 में से 4 गया तो आपको मिलेगा 96 AM स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूं तो देखिए 96 आया, यहां से कुव्वत हटाएंगे ये जजर में जाएगा, तो जजर 96 AM। 96 का कोई जजर मुरब्बा होता है क्या बच्चों, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, इसको अंदर अज्जाए दरबी करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर इसको अज्जाए दरबी कैसे कर रहा हूं मैं, 16 ज़रब 6 96 होता है, आप देख लीजिए, है ना। अब 16 का जैसे मुरब्बा है, बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा, अंदर 6, तो AM हमारे पास मिलेगा 4 जजर में 6। AM इज इक्वल टू CD है, तो हम लिख लेते, तो हम यहां पर लिखते हैं कि AM इज इक्वल टू CD, और इसकी वजह लिखे है मुस्ततील के मुकाबिल के अजला। तो अब हमारे पास AM आया है कितना 4√6, तो CD कितना होगा 4√6। तो बच्चों ये हमारे पास CD भी आ चुकी है 4√6। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, जिस तरह मैंने बताया। यहाँ पर देखिए ये जो है पहले हमको CD ही मालूम करना था, तो CD मालूम करने के लिए इसको मुस्ततील बताना पड़ा। मुस्ततील बताने के लिए हमने यहाँ पर जो है क्या किए, ये 90 दर्जे बता दिए। ये 90 हो गया ममाज की उमूदियत, ये 90 दर्जे हो गया ममाज की उमूदियत, ये 90 दर्जे है। अब ये 90 दर्जे था, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमने उमूद खींचा था अमल से, तो ये 90 दर्जे हो गया था, हमने अमल किया ना यहाँ पर 90 दर्जे का, ठीक है। तो वो अमल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AM उमूद कीजिए, मैं वहां भूल गया हूं, लिख देता हूं यहाँ पर AM उमूद कीजिए किसके ऊपर, BD के ऊपर, और ये हमने क्या किया, अमल किया। क्या